Hey guys, welcome back to the channel. This is Ayushi Verma from Investolearn Academy, and today I'm here to discuss that yet another important topic of technical analysis, which is the gap theory. तो हम समझेंगे कि पहले गैप्स क्या होते हैं, फिर हम समझेंगे गैप की थ्योरीज क्या होती हैं। गैप्स अगर आप ढूंढते हैं, फाइंड करते हैं चार्ट्स पे, तो आपको क्या समझ आता है उन गैप से और आप क्या एक एनालिसिस बना सकते हैं कि यहाँ से क्या प्राइस ऊपर जाएगा या फॉल होगा, या कुछ ऐसे भी गैप्स होते हैं जिनको अगर आप सिंपली इग्नोर कर दें तो भी आपको प्राइस पे बहुत ज़्यादा मोमेंटम देखने को नहीं मिलेगा। पूरे वीडियो को आप ज़रूर देखें। अगर आपको लगता है कि ये कंटेंट यूज़फुल है, वीडियो आपको अच्छा लगा, आप इसे ट्रेडिंग में आप अप्लाई कर पा रहे हैं, तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, वीडियो को भी लाइक कीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को ज़रूर हिट कीजिए। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि गैप्स क्या होते हैं। तो गैप होता क्या है बेसिकली, देखिए गैप एक सिंपल प्रोसेस है कि जहाँ पे दो कैंडल्स के बीच में अगर कोई गैप आ जाना, मतलब प्राइस का डिफरेंस आ जाना, ठीक है। तो अब ये जो डिफरेंस है बेसिकली, ये आप अपसाइड और डाउनसाइड दोनों साइड देख सकते हो कुछ इस तरीके से। कोई भी ड्यूरेशन देख सकते हो। मैं यहाँ पे एक डेली चार्ट का रेफरेंस ले रही हूँ, मैं मान के चल रही हूँ कि ये डेली का एक कैंडल है। तो अगर अपसाइड गैप क्रिएट होता है जिसको आप गैप अप भी बोलते हैं, और अगर डाउन साइड होता है तो उसको आप गैप डाउन बोलते हैं। तो ये जो अपसाइड गैप है जिसको आप गैप अप बोलेंगे, इसको गैप अप कैसे बोलते हैं वो देखते हैं। देखिए ये क्योंकि ग्रीन कैंडल है तो इसका जो ये लेवल होगा वो क्लोजिंग प्राइस होगा, ठीक है। और नेक्स्ट कैंडल का जो ओपन प्राइस होगा, अगर क्लोजिंग एंड ओपनिंग, पिछली कैंडल का क्लोजिंग और नेक्स्ट कैंडल का ओपनिंग के बीच में अगर कोई डिफरेंस आता है, मतलब वहां पे कोई ट्रेडिंग हुआ ही नहीं है, उसको आप बोलते हैं गैप अप ओपन करना, या देयर इज अ गैप अप इन द प्राइस, राइट। सिमिलरली अगर वो प्राइस फॉल हो रहा है, आपको गैप डाउन देखना है, तो आप बहुत सिंपल देखेंगे, सी दिस इज अ रेड कैंडल, डेली चार्ट का ही मैं रेफरेंस ले रही हूँ। तो ये कैंडल का ओपन यहाँ कहीं हुआ होगा एंड इट इज द क्लोजिंग प्राइस। तो अगेन इसके क्लोजिंग प्राइस और अगली कैंडल के ओपनिंग प्राइस में अगर आपको कुछ एक डिफरेंस दिखता है, तो आप देखेंगे कि ये आपका गैप डाउन क्रिएट हुआ है। तो जो यूजुअली आप चाहे इंडेक्स का चार्ट देखो, स्टॉक्स का चार्ट देखो, गैप्स आपको बहुत इजीली मिल जाता है, राइट। कुछ गैप्स होते हैं जिनको आप सिंपली इग्नोर कर सकते हो, कुछ गैप्स होते हैं जिनका कुछ खास रेलेवेंस होता है। तो बेसिकली अगर मैं बात करूं कि कितने तरह के गैप्स होते हैं, तो हमारे पास कुछ ये एग्जाम्पल्स हैं जिसमें कि कॉमन गैप्स होते हैं, ब्रेक अवे होता है, रन अवे है, एग्जॉशन है और एक आइलैंड क्लस्टर है। तो आइलैंड क्लस्टर को मैं थोड़ा सा अलग रखती हूँ। पहले मैं आपको कॉमन गैप से एग्जॉशन गैप का एक प्रोसेस बता देती हूँ, और आइलैंड क्लस्टर हम उसके बाद में कवर अप करेंगे, ठीक है। अच्छा, दूसरा क्या है कि आप कोई भी गैप देखते हैं तो आपको अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड दोनों में मिलता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल लेट मी जस्ट ट्राई टू एक्सप्लेन इट। जैसे कि हमने देखा, मैं पहले एक नोटपैड ओपन कर लेती हूँ जिससे कि मैं आपको कुछ ड्रॉ करके बता पाऊँ। ओके, सो दिस इज हाउ यू कैन लुक एट द अप ट्रेंड। जैसे कि मान लीजिए प्राइस जो है ये कुछ एक कंसोलिडेट हुआ है आफ्टर अ गुड फॉल, एंड देन स्टार्ट्स गोइंग अप एंड अप एंड अप, राइट। सो ये जो एक होल मोमेंटम है फ्रॉम हेयर टू हेयर, यहाँ पे आपको कुछ गैप अप्स देखने को मिल सकते हैं। एंड सिमिलरली जब एक स्टॉक का प्राइस डिस्ट्रीब्यूट होता है, प्राइस एक अप होने के बाद में डिस्ट्रीब्यूट होता है, एंड देन इट स्टार्ट्स मेकिंग लोअर लोज एंड लोअर हाइट्स, तो आपको यहाँ से लेके यहाँ तक कुछ गैप डाउन क्रिएट होते हैं, राइट। तो सिंपल है, अगर गैप अप है विच मीन्स कि बाइंग का स्ट्रेंथ बहुत सॉलिड है, गैप डाउन है तो विच मीन्स सेलिंग का स्ट्रेंथ बहुत स्ट्रांग है, राइट। चलिए अब इसमें इन्हीं आपको जो भी मैंने अभी कॉमन गैप्स, ब्रेक अवे गैप्स या एग्जॉशन कॉन्टिन्यूएशन गैप्स बताया, वो आपको इसी के बीच में मिलेगा, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक आपको अप ट्रेंड में मिलेगा, एंड दिस एरिया, इन दिस एरिया यू विल गेट गैप्स फॉर द डाउन ट्रेंड, ठीक है। तो ये ट्रेंड में ही आपको ढूंढना है, और ये ट्रेंड आपको कंफर्म करेगा कि हो सकता है कुछ गैप्स आपको बताएं कि कहाँ से ट्रेंड रिवर्स कर रहा है, कहाँ से स्ट्रांगली ट्रेंड जो है वो स्टार्ट हो रहा है, कहाँ ख़त्म हो रहा है, ये और कंटिन्यू करेगा नहीं, ये सारी चीज़ें आपको गैप्स के थ्रू पता इजीली लगाई जा सकती हैं। चलिए अब सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ब्रेक अवे गैप के साथ। तो ब्रेक अवे का मतलब होता है, जैसे नाम से समझ आ रहा है कि एक पर्टिकुलर एरिया को ब्रेक करना। अब स्टॉक मार्केट के टर्म्स में अगर मैं बात करूं, तो ब्रेक अवे क्या होता है बेसिकली कुछ इस तरीके से।
मैं आपको ब्रेक अवे क्यों पहले बता रही हूँ, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है। कॉमन गैप्स आर वेरी कॉमन, विल टॉक अबाउट इट। सो ब्रेक अवे गैप क्या होता है कि जब आप किसी एक एरिया को, रेंज को ब्रेक करते हैं, राइट। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ निफ्टी 50, और ये कोविड का टाइम है, जब कोविड का फॉल आया था 2020 में, तो हमने देखा कि एक ये जो रेंज था, निफ्टी ने तुरंत इसको ब्रेक करके गैप डाउन देना शुरू कर दिया था, बिकॉज दैट वाज द टाइम जो काफ़ी ज़्यादा शार्पली फॉल आ रहा था। तो पीपल वर नॉट लुकिंग एट द प्राइस कि क्या प्राइस पे हम सेल कर रहे हैं, दे वर जस्ट सेलिंग। तो एक वहाँ पे जब एक्सट्रीम सेलिंग का सिचुएशन था, तो काफ़ी ज़्यादा गैप्स जो थे वो क्रिएट हुए थे। अब देखिए, ये जो एक रेंज था जहाँ से ट्रेंड रिवर्स हो रहा है, तो अगर आपने हमारी पहले की ट्रेंड की वीडियोस देखी होंगी, तो आप यहाँ से क्लियरली देख सकते हैं कि दिस इज द हाई, which means the price was going up, so higher highs बन रहे थे वहाँ पे, and this is the lower high. So this is one of the confirmation, I would not say confirmation, I would say indication कि यहाँ पे मुझे reversal का मिल रहा था। एंड दिस इज द टाइम, दिस इज द लो पॉइंट, जो जैसे ही ब्रेक होता है वहाँ से हमारा डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो जाता है। तो डाउन ट्रेंड भी स्टार्ट हो रहा है, ट्रेंड का भी कंफर्मेशन है, मुझे यहाँ पे ब्रेक अवे गैप भी मिल रहा है, क्योंकि एक रेंज से बाहर आ रहा है, एक नया ट्रेंड स्टार्ट कर रहा है। तो ब्रेक अवे यूजुअली आपको बताएगा कि कहाँ से ट्रेंड आपने स्टार्ट किया है। तो देखिए, यहाँ से ये जो गैप क्रिएट हुआ है, ये आपका एक जो ब्रेक अवे है, नया ट्रेंड है, वो यहाँ से स्टार्ट हो गया है। तो ब्रेक अवे चाहे अपसाइड हो या डाउन साइड हो, मतलब रिवर्सल पे आपको मिलेगा जहाँ से एक ट्रेंड जो है वो स्टार्ट होगा। तो चलिए इसको थोड़ा सा एक कॉमन गैप भी पहले समझ लेते हैं। जैसे नाम से समझ आ रहा है कॉमन गैप, तो कॉमन गैप बेसिकली आपका एक इट्स अ काइंड ऑफ सिचुएशन जहाँ पे आप कुछ कंसोलिडेशन देख सकते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम आप देखते हैं कि उस एरिया में बहुत ज़्यादा मोमेंटम आपको नहीं मिलता है, एक साइडवेज जैसा कुछ ट्रेंड होता है, समथिंग लाइक दिस, जहाँ पे कि मे बी एन एक्यूमुलेशन फेज या डिस्ट्रीब्यूशन फेज, वहाँ पे आपको बहुत ईजिली जो कॉमन गैप्स हैं वो क्रिएट होते हैं। तो आप देख सकते हैं जो सर्कल किए हुए हैं ये कॉमन गैप्स हैं, और इनको कॉमन क्यों कहा जाता है? देखिए, कोई भी गैप जब क्रिएट होता है, राइट, सो दिस इज ऑल्सो, दीज आर द कॉमन गैप्स। कोई भी गैप जब क्रिएट होता है, अगर वो इंस्टेंटली फिल हो रहा है, राइट, सो जैसे कि कॉमन गैप में आप फिल होने का क्या मतलब है, एक बार वो भी देख लेते हैं। तो जैसे ये गैप क्रिएट हुआ है, राइट, आप देखेंगे यहाँ पे इसका प्राइस का मोमेंटम आ गया है, ये खाली नहीं गया है, राइट, यहाँ पे देयर अगेन सडनली वहाँ से रिवर्सल है और प्राइस वहाँ पे कवर अप किया है, राइट। तो ये गैप अभी भी जो है वो खाली नहीं है, ये ऑलरेडी फिल हो चुका है। तो कॉमन गैप्स जो होते हैं ना, ये बहुत इजीली फिल हो जाते हैं, इसका कोई रेलेवेंस नहीं होता। यूजुअली क्या होता है कि जब बहुत ज़्यादा शार्पली बाइंग या सेलिंग मोमेंटम आता है, तो उसकी वजह से प्राइस में थोड़ा सा गैप्स क्रिएट हो जाते हैं, एंड दीज आर कम्प्लीटली नॉर्मल, एंड यू कैन इग्नोर इट, बिकॉज कॉमन गैप्स में आपको बहुत ज़्यादा एक इंडिकेशन नहीं मिलेगा कि रिवर्सल है या क्या यहाँ से हो सकता है। जब एक्यूमुलेशन फेज या डिस्ट्रीब्यूशन फेज होगा, मतलब डाउन ट्रेंड से जब अप ट्रेंड स्टार्ट होगा या अप ट्रेंड से जब डाउन ट्रेंड स्टार्ट होगा, देर इज़ अ वेरी हाई चांस कि आपको ये कॉमन गैप्स वहाँ मिल जाए, एंड ऑल्सो यू विल गेट ड्यूरिंग द ट्रेंड। तो ड्यूरिंग द ट्रेंड में आपको जैसे कोई कंसोलिडेशन हो गया, कोई एक रेंज बाउंड हो गया, वहाँ भी आपको ये मिल सकता है। तो अब आपको क्या करना है, इसके बाद होता है ब्रेक अवे गैप। ब्रेक अवे गैप मीन्स कि जहाँ से आपका ये जो साइडवेज जोन है, ये जो कंसोलिडेशन है, ये एरिया को ब्रेक करके प्राइस बाहर आ रहा है, अब वो चाहे अपसाइड हो या डाउन साइड हो, तो दोनों ही केस में आपके ब्रेक अवे गैप्स क्रिएट होते हैं। जैसे यहाँ पे जो मैंने आपको निफ्टी का चार्ट दिखाया, ये डाउन साइड हो रहा है, सिमिलरली आपको अपसाइड का भी मिल सकता है। तो कोई भी एक जोन को, कंसोलिडेशन एरिया को अगर प्राइस ब्रेक करके इसके ऊपर या इसके नीचे ट्रेड करता है, उसको आप बोलते हैं ब्रेक अवे गैप। ठीक है, ब्रेक अवे मीन्स यहाँ से आपका एक जो एरिया है वो ब्रेक हो गया है, नाउ द प्राइस इज मूविंग ईदर हायर और डाउन साइड। सो दिस इज इफ यू हैव रिमेंबर, मैंने आपको कुछ फेजेस भी बताए थे। तो एक्यूमुलेशन फेज में यूजुअली कॉमन गैप्स क्रिएट होंगे, एंड अगर जो आपका पब्लिक पार्टिसिपेशन फेज होगा, वहाँ से हमारा ब्रेक अवे गैप स्टार्ट हो जाएगा। तो ये ब्रेक अवे गैप आपको पब्लिक पार्टिसिपेशन में मिलेगा, जहाँ पे कि आपको जो भी डायरेक्शन होगा, जो भी ट्रेंड होगा, वहाँ पे एक फास्ट मोमेंटम मिलेगा, राइट। आप देख सकते हैं कि ब्रेक अवे बनने के बाद में कितना शार्पली जो है प्राइस वो यहाँ से फॉल हो रहा है, बिकॉज यहाँ से पब्लिक का इंटरेस्ट आ गया है, पब्लिक का पार्टिसिपेशन यहाँ पे आ गया है। चलिए, नेक्स्ट होता है रन अवे, जिसको आप कॉन्टिन्यूएशन भी बोलते हैं, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। रन अवे मीन्स कॉन्टिन्यूएशन गैप, समटाइम्स इट ऑल्सो हैपन्स, राइट। होता क्या है, ये एक बहुत ही नेचुरल सा प्रोसेस है
जैसे लेट मी जस्ट ड्रॉ इट, मैं आपको एक एक्सप्लेन करती हूँ व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन। सो लेट्स से ये कंसोलिडेशन था, आपका एक्यूमुलेशन था, यहाँ से आपका ये अप ट्रेंड स्टार्ट हो गया। अब होता क्या है कि जब ब्रेक अवे बन जाता है, प्राइस ऊपर आने लग जाता है, तो कुछ लोग होंगे जो इस गैप या इस पब्लिक पार्टिसिपेशन फेज में एंट्री नहीं करेंगे और ये सोचेंगे एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम जब यहाँ पर प्राइस आ जाएगा, मतलब कुछ एक हायर लेवल पर आ जाएगा, तब ये सोचेंगे कि अच्छा इतना मोमेंटम प्राइस ने अभी रिसेंटली हाल फिलहाल में शार्पली दे दिया है, और एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम दे विल बी थिंकिंग कि अच्छा इतना ही मोमेंटम मैं आगे और एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। सो उनकी बाइंग की वजह से, या आप कह सकते हैं कि और बायर्स की वजह से, इंक्रीज नंबर ऑफ बायर्स की वजह से सडनली वहाँ पे एक शार्प सा मूवमेंट आता है। एंड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम the new people who are entering, they are ready to buy at any price, right? जिसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे एक आपका गैप जो है वो वापस से क्रिएट होने लग जाता है। सो दिस इज बेसिकली योर रन अवे गैप, या जिसको हम बोलते हैं कॉन्टिन्यूएशन गैप। सो यूजुअली क्या होगा कि चाहे वो ब्रेक अवे गैप हो या रन अवे गैप हो, दोनों में ही आपके वॉल्यूम्स भी आपको सपोर्ट करेंगे, क्योंकि देखिए ये भी बाइंग की वजह से क्रिएट हो रहा है और ये भी बाइंग की वजह से क्रिएट हो रहा है। तो कॉमन गैप्स में आपको ज़रूरी नहीं है कि वॉल्यूम्स बहुत ज़्यादा मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है, यूजुअली नहीं मिलता है। यहाँ पे आपको गैप्स के साथ में वॉल्यूम्स मिलने की बहुत एक हायर प्रोबेबिलिटी हो जाती है, बिकॉज अगर ब्रेकआउट हुआ है तो डेफिनेटली वॉल्यूम्स उसमें आएगा, अगर सस्टेनेबल है तो सस्टेनेबल ब्रेकआउट्स आपको देगा और आपको ये कंटिन्यू करेगा, ये एश्योर करेगा कि अच्छा ठीक है, ये तो आपका ब्रेक अवे गैप था ही था और ये आपका रन अवे या कंटिन्यूएशन है, विच मीन्स कि जो अप ट्रेंड अभी स्टार्ट हुआ है इट विल गोना इट विल मूव अपवर्ड, इट विल गो लिटिल मोर अपवर्ड, राइट? सो ये आपको एक और इंडिकेशन देगा कि ट्रेंड यहाँ तक ही खत्म नहीं हो गया, हम आगे थोड़ा एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कॉन्टिन्यूएशन। सिमिलरली अगर प्राइस जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन फॉल का केस है, डाउन ट्रेंड का है, तो यहाँ से जैसे मान लीजिए कि ये कंसोलिडेशन एरिया से प्राइस जैसे ही डाउन ट्रेंड में आता है, प्राइस लोअर लोज लोअर हाइज बनाता है, तो ये तो मेरा हो गया ब्रेक अवे। और इसके बाद में लेट्स से again people who are looking at this momentum, now they want to enter into this particular movement। हो सकता है कुछ लोग ऐसे होंगे जो कह रहे होंगे ठीक है, नाउ आई कांट टेक मोर रिस्क, मेरा काफ़ी प्रॉफिट्स जो है वो चले गए हैं या काफ़ी लॉसेस हो रहा है, मैं और रिस्क नहीं लेना चाहता हूँ, आई जस्ट वांट टू कम आउट। सो उनकी सेलिंग की वजह से हो सकता है आपका एक गैप यहाँ पे क्रिएट हो, एंड अगेन दिस इज नोन एज द कॉन्टिन्यूएशन गैप एंड दिस विल बी योर ब्रेक अवे गैप। दोनों ही केस में आपके जो वॉल्यूम्स हैं वो ज़्यादा होंगे। ठीक है, तो अगर आप याद करो, आई ट्राई टू शो इट टू यू एज वेल, अगर आप याद करो तो जो निफ्टी का फॉल आया था कोविड के टाइम पे, वहाँ पे ब्रेक अवे और कॉन्टिन्यूएशन बहुत ही अच्छे प्रॉपरली दोनों बन रहे थे। एंड इनफैक्ट बाद में जब रिवर्सल आया था, जब कोविड का टाइम के बाद में जब मार्केट रिवाइव हुआ था, तब वहाँ पर भी अप ट्रेंड के बहुत सारे गैप्स जो थे वो बन रहे थे। तो ये आपको देखना रहेगा कि वो ब्रेक अवे है या कॉन्टिन्यूएशन है। इन दोनों के बाद में ही आपके पास एक बहुत अच्छा इंडिकेशन आता है कि अगर मेरा ट्रेंड जो है यहाँ से एग्जॉस्ट हुआ है या नहीं, वो आपको बताता है एक्सेस गैप, राइट? सो एक्सेस गैप क्या होता है, जिसका नाम होता है एग्जॉशन गैप, जो एक्सेस फेज में बनेगा, विच मीन्स कि नाउ द पीपल आर टायर्ड ऑफ द ट्रेंड एंड स्मार्ट पीपल हु आर कमिंग आउट फ्रॉम द फ्रॉम द मार्केट, फ्रॉम द स्टॉक, फ्रॉम द index, and only few people who are very ignorant, they are taking entry, and because of their new entries, the price is creating some gaps, but now the trend has exhausted and we might able to see a reversal very soon। तो ये जो exhaustion gaps में लोग entry करते हैं ना, ये सबसे ज़्यादा फंसते हैं। क्यों फंसते हैं? बिकॉज ये गलत टाइम पे एंट्री होता है, और टेक्निकल का एक बहुत सिंपल रूल है, अगर आपकी एंट्री गलत है तो बाय डिफॉल्ट आपको जो एग्जिट है वो फोर्सफुली करना ही करना पड़ेगा, विच मीन्स कि आपकी एंट्री भी करेक्ट होनी चाहिए और एग्जिट भी करेक्ट होना चाहिए, राइट? मेनी पीपल आई हैव सीन जिनका एंट्री बहुत सॉलिड होता है, एग्जिट थोड़ा पुअर होता है, एंड वाइस वर्सा। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपको ये फाइंड आउट करना आना चाहिए कि क्या मुझे यहाँ पे एंट्री करना है या नहीं, राइट? सो ये अगर आप
आप ये देख रहे हैं कि जो एक्सेस गैप है, मतलब कि यहाँ से जो प्राइस है इट्स फॉलिंग, एंड आप यहाँ पे ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये और ज़्यादा फॉल होगा, जिसकी वजह से आपने इसको और सेल करना शुरू कर दिया। गैप जरूर क्रिएट हुआ, बट सडनली यू विल सी दैट द प्राइस इज गोइंग अपवर्ड्स एंड वाइस वर्सा, अप से डाउन ट्रेंड। तो ये आपका इंस्टेंटली फिल होगा, और क्योंकि एग्जॉशन गैप है, मतलब कि इतना मोमेंटम नीचे आने का इसका था नहीं, इतना इसमें स्कोप नहीं था कि और फॉल हो, राइट। सो इट इज़ जस्ट अ स्मॉल करेक्शन, बट अगर लोग इसमें बहुत ज़्यादा सेलिंग कर रहे हैं तो सडनली आप देखेंगे कि वहाँ से ट्रेंड रिवर्स कर जाएगा, बिकॉज वो जो सेल करने वाले कैटेगरी होगा, जो नंबर ऑफ पीपल होंगे, नंबर ऑफ ट्रेडर्स होंगे, वो कम होगा और बायर्स ज़्यादा होंगे, जिसकी वजह से प्राइस जो है वापस चला जाएगा। एंड दिस इज़ द फेज, दिस इज़ द गैप वेयर द पीपल विल बी हैविंग मैक्सिमम लॉसेस। क्योंकि होगा क्या कि अचानक से ट्रेंड रिवर्स हो जाएगा और वहाँ से जो मोमेंटम आएगा वो बहुत शार्प आएगा, जिसकी वजह से ये सबसे पहली कैटेगरी होगी जिन्हें सबसे ज़्यादा लॉस लगेगा, राइट। क्योंकि इन्होंने बहुत हाई प्राइस पे खरीदा होगा या बहुत लो प्राइस पे सेल किया होगा, राइट। सो जिसकी वजह से दिस कैटेगरी विल सफ़र अ लॉट, जिनका काफ़ी लॉसेस होने के चांसेस हो सकते हैं। तो एग्जॉशन गैप में आप ये देख सकते हैं कि ट्रेंड या तो अप ट्रेंड में हाईएस्ट लेवल पे बनेगा, एक्सेस फेज में बनेगा, या डाउन ट्रेंड में आपका एकदम कंप्लीट होते में बनेगा। मतलब दोनों ही ट्रेंड जैसे जैसे नियर टू कंप्लीशन होने वाले होंगे, वहाँ पे आपका एग्जॉशन गैप जो है वो बनेगा। तो एग्जॉशन गैप बेसिकली आपको एक इंडिकेशन देगा, एक आइडिया देगा कि यहाँ से जो ट्रेंड है वो एग्जॉस्ट हो रहा है। नाउ यू माइट स्टार्ट लुकिंग टू कम आउट फ्रॉम द मार्केट। अब आप ट्राई कीजिए, अब आप अपनी एक सिचुएशन ऐसी बन रही है कि यहाँ से ट्रेंड आपका रिवर्स करेगा, और आपकी जो भी पोजीशंस हैं अब आप तैयारी कीजिए, रेडी हो जाइए उसमें से बाहर आने के लिए। तो जो स्मार्ट पीपल हैं दे विल जस्ट लुक एट दिस गैप एज अ एग्जॉशन गैप एंड दे विल ट्राई टू कम आउट। तो एग्जॉशन गैप भी अगेन अपवर्ड डाउनवर्ड बनेगा, मैंने आपको दोनों ही सेगमेंट्स का बता दिया। अब इसको एक बार पहले देख लेते हैं, एक फाइनल चार्ट में देख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको आइलैंड क्लस्टर बताती हूँ। सो सी दिस इज़ द फाइनल एक्सप्लेनेशन कि जैसे मान लीजिए ये एक मेरा कॉमन गैप का एरिया है, मतलब कि ये मेरा एक कंसोलिडेशन है, जितने भी ये गैप्स क्रिएट हो रहे हैं दीज आर द कॉमन गैप्स, एंड दिस इज द जब प्राइस एक रेंज से बाहर आ रहा है उसको हम ब्रेक अवे बोलेंगे, और मोमेंटम स्ट्रेंथ गेन कर रहा है उसको हम रन अवे बोलेंगे, कंप्लीशन के पास में है तो एग्जॉशन बोलेंगे। ये जो एग्जॉशन गैप्स है यहाँ आपको हो सकता है वॉल्यूम्स थोड़े कम मिलें, जिसकी वजह से एक इंडिकेशन मिल जाए कि हाँ यहाँ से प्राइस जो है वो रिवर्स कर सकता है। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट द आइलैंड क्लस्टर। सो आइलैंड क्लस्टर जैसा मैंने कहा कि एक सिक्लूडेड सब कॉन्सेप्ट है। कैसा है? आइलैंड मीन्स लाइक secluded place, and cluster means you will get some momentum there. So अगर मैं स्टॉक मार्केट के चार्ट्स के पर्सपेक्टिव से बोलूँ तो आइलैंड मीन्स कि जो ट्रेंड आपका चल रहा है, जो भी चल रहा है उसके थोड़ा गैप अप या गैप डाउन एक कुछ मोमेंटम होगा, कुछ टाइम तक वहाँ मोमेंटम होगा, और जब वहाँ से रिवर्सल आएगा तो जो गैप पहले क्रिएट हुआ था वही गैप वापस से इंटैक्ट रहेगा। चलिए एक बार इसको समझते हैं, इसका क्या मतलब है। तो दो बार आइलैंड क्लस्टर बन सकता है, एक अप ट्रेंड में और एक डाउन ट्रेंड में, ठीक है। दोनों में रिवर्सल देगा। जैसे कि मान लीजिए अगर ये अप ट्रेंड में बना है तो यहाँ पे गैप क्रिएट हुआ एंड यू आर गेटिंग सम मोमेंटम हियर, एंड जस्ट लुक एट दिस मोमेंटम कि आपको दोनों बार सेम गैप क्रिएट रहेगा। जो गैप क्रिएट हुआ है वो गैप जो है यहाँ पे सेकेंड टाइम भी बना रहेगा, एंड देन यू कैन सी दैट द प्राइस स्टार्ट्स फॉलिंग दिस इज। सो दिस इज नोन एज आइलैंड क्लस्टर। और अगर आइलैंड क्लस्टर बनता है तो वहाँ से आप रिवर्सल एक्सपेक्ट कीजिए अगर ये गैप भी यहाँ पे क्रिएट होता है, राइट। अच्छा, ये जो क्लस्टर है ज़रूरी नहीं है कि आपको कुछ कैंडल्स मिले यहाँ पे। वन कैंडल कैन ऑल्सो बी नोन एज द आइलैंड क्लस्टर। सिमिलरली अगर प्राइस इज फॉलिंग और उसके बाद में अगर आपका यहाँ पे कुछ मोमेंटम हुआ है एंड फ्रॉम हियर यू कैन एक्सपेक्ट द प्राइस विल गो अप। तो दोनों तरफ, मतलब यहाँ पे फर्स्ट सेकेंड और यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों बार अगर गैप जो है सेम लेवल का, सेम मोमेंटम का मेंटेन रहता है तो वहाँ से आप जो है उसको आइलैंड क्लस्टर बोल सकते हैं। अब इस आइलैंड क्लस्टर का सबसे पहले हम एक एग्जांपल देख लेते हैं, बिकॉज ये बहुत रेयर मिलता है, तो जब मिलता है तो याद रह जाता है कि कहाँ पर हमने देखा था। उसके बाद में हम बाकी गैप्स को भी एक बार देख लेते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, मैं अपने टर्मिनल पर आ जाती हूँ, मार्केट व्यू टर्मिनल पर,
और एक बार निफ्टी का चार्ट ओपन कर लेती हूँ, और निफ्टी का चार्ट मैं यहाँ पे थोड़ा सा बैक चाहती हूँ, बिकॉज जो कोविड का टाइम हुआ था वहाँ पे जब ट्रेंड रिवर्स किया था वहाँ पे हमको एक आइलैंड क्लस्टर जो था वो मिला था। अब वो कैसा था, क्या था, उसको एक बार हम समझ लेते हैं। तो मैं थोड़ा जूम कर लेती हूँ यहाँ पे, और लेट मी ट्राई टू सी कि वो कहाँ है। ओके, आई गॉट इट हेयर। तो आप देख सकते हैं, मैं थोड़ा और जूम कर लेती हूँ। देखिए, राइट, सो जस्ट लुक एट हेयर, ये हमारा एक अपसाइड था। एंड देन आप देखेंगे कि ये एक दोनों तरफ गैप क्रिएट हुआ है। हालांकि ये बहुत माइनर सा है, मैं जूम करूंगी तो ये आपको स्ट्रेट लाइन में दिखेगा, तो मैं बहुत ज़्यादा जूम यहाँ पे नहीं कर पाऊंगी। बट एक ये ग्रीन कलर का कैंडल बना था, एंड उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ से प्राइस जो है वो फॉल हुआ था। मैं थोड़ा सा ट्राई करती हूँ यहाँ पे कि कुछ इसको ईजिली आपको दिखा पाऊँ। सो कुछ ऐसा समझ लीजिए, ऐसा आपको थोड़ा क्लियर होगा। ये एक मोमेंटम है जहाँ पे कि प्राइस अप था, ये गैप क्रिएट हुआ था दोनों तरफ, और ये ग्रीन कैंडल था। देयर वाज ओनली वन ग्रीन कैंडल, डजंट मैटर, बट क्योंकि बाकी सारी कंडीशंस फुलफिल किया था तो ये हमारा एक यहाँ पे आइलैंड क्लस्टर फॉर्म हुआ था। एंड सिमिलरली अब हम बात करते हैं बाकी के सारे गैप्स की। तो देखिए, कॉमन गैप्स अगर आप यहाँ देखें, सो दिस इज़ द कंसोलिडेशन एरिया जो कि आपको मिला था, और आप देख सकते हैं कि ये कॉमन गैप है। कुछ कुछ बीच में भी कॉमन गैप्स क्रिएट हो रहे हैं, दिस इज अनदर कॉमन गैप। तो ये जो एक रेंज में कॉमन गैप क्रिएट हो रहा है, ये आपका कॉमन गैप्स हैं। तो ये बहुत इजीली फिल भी हो जाएगा, बहुत ज़्यादा आपको इसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो अच्छे गैप्स हैं वो जैसे ये गैप है, जैसे लेट मी ट्राई टू शो इट टू यू, बिकॉज ये थोड़ा सा यहाँ पे आपको, हाँ, मे बी आई कैन शो इट टू यू, येस करेक्ट, नाउ आई कैन, आई थिंक बेटरली ये थोड़ा शो हो रहा है। देखिए, जैसे ये टाइम था, ये एक रेंज जब ब्रेक किया तो इसको हम बोलेंगे ब्रेक अवे गैप, क्योंकि यहाँ से आपका एक नया ट्रेंड शुरू हुआ था। सो दिस इज वेरी गुड एग्जांपल ऑफ ब्रेक अवे, एंड दिस इज दीज आर द कॉन्टिन्यूएशन गैप्स। ये जितने भी गैप्स आप देख रहे हैं, दीज आर द कॉन्टिन्यूएशन गैप। एक और चीज़ है, इट्स रियली नॉट इम्पॉर्टेंट कि आपको एक ही ट्रेंड में सारे गैप्स मिल जाए, ये पॉसिबल नहीं है। अगर मिलता है वेल एंड गुड, नहीं मिलता है तो आपको हो सकता है कोई एक या दो या तीन आपको मिल जाए। तो आपको सिर्फ उस पर जो उसका मीनिंग है, जो उसका रूल है, उस पर आपको काम करना है। अगर आपको वो ब्रेक अवे है तो ब्रेक अवे के हिसाब से ट्रेड कीजिए, कॉन्टिन्यूएशन है तो उसके हिसाब से आप उसको देखिए, राइट। अब देखिए, एक्सिस गैप इसमें से नहीं बना है, बट एक एक्सिस का मैं आपको बहुत अच्छा एग्जाम्पल देती हूँ। निफ्टी के चार्ट में ही हमें एक आगे मिला है, जो आई थिंक, हाँ, कुछ कुछ ऐसा आप देखिए, ये वाला एग्जाम्पल एक अच्छा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा था कि प्राइस जो था इट वाज फॉलिंग, एंड एट द एंड में जाके ये छोटा सा गैप क्रिएट हुआ था। ये एक्सेस फेज है, राइट। एक्सेस फेज देखिए, तुरंत यहाँ से प्राइस जो था वो रिवर्स कर गया। तो यहाँ पे आपको फाइंड करना है कि कौन से ड्यूरेशन में क्या चीज़ मिल रहा है। इनफैक्ट लेट मी जस्ट ट्राई टू सी द इन द करंट मोमेंटम एज वेल। मैं थोड़ा अगर निफ्टी का चार्ट में करंट लेवल पर आती हूँ तो आई एम लेट मी जस्ट ट्राई टू शो इट टू यू कि आप किस तरह से इसको देख सकते हैं। तो थोड़ा जूम कर लेते हैं। ओके, ओके, नाउ जस्ट लुक एट हियर, दीज आर द these are the common gaps। ये जो आप देख रहे हैं, this one, these all are the common gaps, right। ये सब common gaps हैं। ये कुछ कुछ आपके ब्रेकअवे गैप्स हो सकते हैं। फिर ये आपका एक ब्रेकअवे हो सकता है, दिस इज द कॉन्टिन्यूएशन गैप। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, दिस इज द ब्रेकअवे, दिस इज द कॉन्टिन्यूएशन, दिस इज अनदर ब्रेकअवे। ये सब आपके कॉन्टिन्यूएशन गैप्स हैं, आप देख सकते हैं ये सब। एंड जस्ट लुक एट हेयर, ये देखिए यहाँ पे ये जितने गैप्स क्रिएट हो रहे हैं, ये आपका एग्जॉशन गैप्स है, मतलब कि ट्रेंड आपका एग्जॉस्ट कर रहा है और उसके बाद वापस प्राइस जो है वहाँ से रिवर्स कर गया। तो दिस इज हाउ यू कैन लुक एट कि आप क्या वेव में किस तरह से देख सकते हो। एंड द गैप्स बेसिकली द बेस्ट पार्ट इज कि आपको एक गैप का बेसिक अंडरस्टैंडिंग समझना है, वही आप अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड दोनों ही ट्रेंड में अच्छे से अप्लाई कर सकते हो। तो आज मैंने आपको ये गैप्स के बारे में बताया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग टेक्निकल इंडिकेटर्स को स्टार्ट करेंगे। एंड मुझे पता है कि आप लोग टेक्निकल इंडिकेटर्स को, बहुत सारे लोग टेक्निकल इंडिकेटर्स को फॉलो करते हैं, तो आपको समझना रहेगा, आपको एक इंटरेस्ट होगा कि किस तरह से वो वर्क करते हैं।
हम ज़रूर आने वाली वीडियोस में टेक्निकल इंडिकेटर्स को कवर करेंगे। और तब तक अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को मैं फिर से कहूँगी कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, सो दैट हमें भी एक अच्छा मोटिवेशन मिले कि हम आपके लिए इतना मेहनत करते हैं, तो हमें भी समझ आए कि हाँ, आप हमारे वर्क को अप्रिशिएट कर रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है। सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड एंड विल मीट यू ऑन नेक्स्ट वीक, एंड टिल देन हैप्पी ट्रेडिंग एंड बी सेफ, बी लिटिल सेफ इन द ट्रेडिंग, बिकॉज आजकल थोड़ा सा मार्केट वॉलेटाइल है। तो चलिए मिलते हैं अगले हफ्ते।